हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी ट्वेल्थ की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के फिजिक्स में। एकदम शानदार ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं। अनंत विस्तार के समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम याद करके आपको दिखाने वाले हैं। तो कह रहा है याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम ही करोगे, न ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और न ही लोग। आप सोचते हैं कि हमारे ये ऐसा हो जाएगा तब मैं पढ़ूंगा, मेरे घर क्या होगा, बिजली पंखा एसी लग जाएगा तब मैं पढ़ना चालू करूंगा, ठंडी आएगी तब पढ़ना चालू करेगा, गर्मी खत्म हो जाएगी तब ठंडी आएगा क्या करेंगे, थोड़ा गर्मी आएगा तब पढ़ना चालू करेगा। इससे क्या कर सकते हैं, आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। ना तो आपके हालात आपके हिसाब से होंगे और न ही आपके समय, आप क्या करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो याद रखना, आपको क्या करना है, अपने सपनों को खुद पूरा करना है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी प्लेन शीट कर एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या, एक समतल शीट है, इसके कारण क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या करना, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं क्या एक अनंत समतल शीट है जिस पर क्या है, आवेश का वितरण क्या है, एक समान रूप से क्या है, आवेश का वितरण है, जिससे क्या है, बहुत सारे फ्लक्स क्या हो रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। इस पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या करना है, हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं क्या, इसके बीच क्या मान लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, एक क्या है क्लोज, क्या मान लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, क्या एक बेलन के आकार का क्या मान लेते हैं, हम गॉसियन पृष्ठ निकालते हैं। इसका पर क्या करेंगे, इस पर हम निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके इस पर क्या करेंगे हम, इतने पर निकालेंगे तो क्या हम पूरे समतल शीट के लिए क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इस छोटे से भाग के लिए निकालेंगे। तो क्या है, धनावेश है, जब ये धनावेश है तो इसके कारण क्या होगा, इस पर लगने वाला क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, डी ए क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। अब वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, प्लस धनावेश क्या होगा, धनावेश क्या होता है, दूर की तरफ। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ। और इस साइड भी क्या होगा, धनावेश क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, डी ए बाहर की तरफ। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ। धनावेश क्या होगा, धनावेश का कारण बाहर की तरफ। ये क्या है, ये सरफेस S1 है और यहाँ पर एक मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर ये क्या है, इसको मान लेते हैं S2 और ये क्या है S3। तो इस पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ। एक सेकेंड, कलर को कौन सा कलर लिया जाए, यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ई बाहर की तरफ। और जो क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, लंबवत ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब क्या करना हमको, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको अब निकालने, इन तीनों बिंदुओं पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मतलब कुल फ्लक्स, कितने फ्लक्स क्या आ रहे हैं, इससे क्या होंगे, गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो लिखते हैं, माना एक समतल चादर, इसको मान लेते हैं क्या, समतल चादर को क्या लिख देते हैं, ABCD नाम दे देते हैं, ABCD। माना एक समतल चादर ABCD है। माना एक समतल चादर क्या ABCD है, जिसका जिस पर क्या है, जिस पर क्या है, आवेश एक समान रूप से, जिस पर आवेश एक समान रूप से क्या है, जिस पर आवेश क्या एक समान रूप से क्या है, वितरित है। आवेश क्या एक समान रूप से क्या है, इस पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। और चादर का क्या है, चादर का ये क्या है, ये पृष्ठ है ना, ये क्या है, इसका एरिया होगा। तो क्या होगा, तो का पृष्ठीय आवेश घनत्व, चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो चादर के निकट, तो
चादर के निकट, इस चादर के निकट हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चादर के निकट हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत इस गॉसियन पृष्ठ से क्या होगा, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई 1 फाई 2 फाई 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से फाई ई बराबर, यहाँ से क्या करेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए सरफेस S1 पर प्लस ई डॉट सरफेस 2 S2 पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस S3 पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा S1 ई डी ए कास थीटा प्लस S2 ई डी ए कास थीटा प्लस S3 ई डी ए S3 ई डी ए कास थीटा। चूँकि देख रहे हैं क्या, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ थीटा का मान क्या है, थीटा बराबर 0, यहाँ थीटा बराबर 0, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी S1 और S2 पर क्या, S1 पर 0, S2 पर क्या 90 और S3 पर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि S1 पर क्या है 0, तो ई डी ए कास 0, S2 पर ई डी ए कास 90, S2 पर क्या है ई डी ए कास 90 प्लस S3 पर ई डी ए कास 0। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1 ई डी ए इंटू 1 प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी ए इंटू 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी ए इंटू 1। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई डी ए, या एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ई डी ए S1 प्लस ई डी ए S1 और S2। इसको क्या करेंगे, ई बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेकंड, क्योंकि क्या है यहाँ S1 S2 दिया है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, ई डी ए S3 ई आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ई ए, क्या डी ए का क्या होगा, समाकलन होगा, क्या होगा ए, और इसका समाकलन क्या होगा ए, तो प्लस ई ए कितना हो गया, फाई ई बराबर आ गया आपका 2 ई इंटू ए, समीकरण नंबर 1। तो गॉस प्रमेय से
प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। तो क्यू बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्या, क्यू अपान ए। तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, ए से ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 2E हो गया ना, तो ई बराबर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छे से 1 सेकंड लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पर, 1 सेकंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आपका इसी पेज पर हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 2EA सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या हो गया, कट गया। तो आ गया आपका 2E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, आ गया। ये आपका क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या आ गया, व्यंजक आ गया। तो अब आइए अगला देखते हैं। कर आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई आवेशित चालक प्लेट है जिसके कारण क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए आवेशित चालक प्लेट है, आवेशित चालक प्लेट है, क्या इस पर क्या है, धनावेश दोनों तरफ क्या है, धनावेश उपस्थित है। ये चालक प्लेट है, इसके ये क्या है, आवेशित है, इसके दोनों तरफ क्या है, धनावेश उपस्थित है। इस प्लेट के दोनों तरफ क्या है, धनावेश उपस्थित है। इसके कारण क्या करना है, मान लेते क्या ये पृष्ठ 1 है और ये पृष्ठ 2 है। तो पृष्ठ 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, मान लीजिए क्या यहाँ पर बिंदु P है, इस पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आवेशित चालक के निकट, निकट क्या है, जो आवेशित चालक है इसके निकट क्या, बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की क्या करें, तीव्रता निकालनी है। तो पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, E1 क्या होगा, बाहर की तरफ। और पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, E2 क्या होगी, बाहर की तरफ। तो पृष्ठ 1 पर वैद्युत, पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ, 1 सेकेंड हट जा, पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको क्या करना, पृष्ठ 1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी बिंदु से क्या हमने जाना क्या, कितनी किस दूरी पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। किसी आवेशित चालक के निकट क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इतना होगा। तो E1 हो गया। फिर पृष्ठ 2 पर, पृष्ठ 2 के कारण, कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E2। 2 कारण E2 निकालेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा,
सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, इस चालक के कारण हमको क्या है, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो अतः कह सकते हैं कि अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की दिशा क्या देखिए, दोनों की दिशा जो है क्या है, यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। E1 और E2 की दिशा क्या है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, जुटेंगे दोनों तो क्या आ जाएंगे, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, वेक्टर ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गई, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। किसी आवेशी चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई आवेशी चालक प्लेट था उसके निकट क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आसानी से निकाल लिया। फिर कह रहा है समान पृष्ठ घनत्व के निकट, मतलब क्या, इनके पृष्ठ घनत्व क्या हो, समान हो। घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच या बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बीच में, इस अचालक प्लेट के क्या है, बीच में एक क्या हो, धन हो और एक ऋण हो। मान लेते क्या, यदि ये क्या, एक यदि क्या हो, एक धन हो और एक क्या हो, ऋण हो। इसके कारण क्या, इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भीतर मान लेते हैं क्या, बिंदु P है, इसके बाहर बिंदु Q है। हमको क्या करना है, P और Q पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो इस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, माइनस के कारण क्या होगी, माइनस Q है, इसके कारण क्या होती है, मान लेते क्या, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट क्या है, 2 है। तो Q के कारण क्या होगा, बिंदु Q पर माइनस आवेश के कारण क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा दूसरे प्लेट के कारण क्या होगी, E2 अंदर की तरफ, और प्लस के कारण क्या होगी, बाहर की तरफ। अब इसके अंदर देखते हैं, अंदर इसके कारण क्या होगी, बिंदु P पर क्या होगी, इधर होगी, और माइनस के कारण भी क्या होगी, माइनस के कारण भी इधर होगी। तो E1 और E2 अंदर की तरफ क्या होगा, दोनों। अब हमको अब लिखना क्या है, अब इसको निकालेंगे कैसे, अब आइए देखते हैं। तो प्लेटों के बीच क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, बीच क्या होगा, वेक्टर E, बीच क्या है, E का मान कितना है, प्लेटों के बीच क्या है, दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो E1 प्लस E2, E1 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, क्या जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 हो जाएगा क्या, कैंसिल, और आपका E का मान निकल कर आ जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के बीच क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बाहर, अब हमको कहाँ निकालना, प्लेटों के बाहर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या होगा, E बराबर सिग्मा E1 माइनस सिग्मा E1 माइनस E2 सिग्मा करें,
तो E1 का मान क्या है, सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपन, एक सेकेंड, माइनस सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट। चूँकि क्या होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और वेक्टर ई का मान आपका आ जाएगा 0। तो मतलब क्या होगा, धन और ऋण दो क्या है, आवेशित प्लेट हैं, तो उनके कारण क्या अंदर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, और बाहर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपान 0 हो जाएगी। बीच में क्या होगा, बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। दो क्या है, विपरीत आवेशित प्लेट हैं, यदि क्या है समान आवेशित प्लेट हैं, विपरीत आवेशित प्लेट हैं, तो उनके बीच, उनके बाहर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यहाँ तक आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।